बारिया रहमान, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी हैं, हम न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं इब्राहिम राजा साहब। इनका नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, अक्सर आप इनको टॉक शोज में टीवी स्क्रीन पर देखते रहते हैं और इनके YouTube चैनल पर भी आप इनको देखते रहते हो। काफी जो है वो इन्फॉर्मेटिव आपको बातें वहां से मिलती हैं। सर पहले तो ये बताइएगा कैसे आप? आई एम ऑल राइट, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्रिया आपने जो है वो हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। सर पिछले चंद रोज से जो है वो कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी से लेके आज तक अजीबोगरीब जो है वो खबरें चल रही हैं। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्या कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी वाकई ही इतना बड़ा मामला था जिसमें आर्मी चीफ साहब को इन्वॉल्व किया जाए? दूसरा, हम देखते हैं कि इनके जलसे जलूसों में जो है वो आर्मी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। फिर इस तरह से आर्मी से जो है वो मुतालबा करना कि अब हमारी मदद की जाए और मामले की तहकीकात की जाए, क्या इससे इनकी सियासी साख मुतासिर नहीं होगी? देखिए इसको आपको एक वसी पस मंज़र में देखना पड़ेगा, एक ब्रॉडर बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा। एक ऐसे वक्त में जब मियां नवाज शरीफ इस किस्म की तकरीरें कर रहे हैं जिसमें वो बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनकी जमात पेशावर में कोर कमांडर के घर के बाहर धरना देगी और कोयटा में भी कोर कमांडर्स के घर के बाहर धरना दिया जाएगा। और कोयटा वाला इशू आपको पता है कि ये कितना हसास इशू है और जानबूझकर इसको एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है। तो इस पूरे तनाजुर में आप देखें कि क्या सिंध पुलिस की इतनी अखलाकी जुर्रत है कि एक वाक़े के ऊपर IG सिंध भी और फिर 15 जो हैं आला ऑफिसर्स वो खुद से कहें, आज खुद ये कहें कि हम छुट्टी पर जाना चाहते हैं। ये जो वाक़या हुआ है इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए और आर्मी चीफ इसकी तहकीकात भी करवाएंगे, लेकिन ये तमाम तज्जियाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं और ये कोई इतनी बड़ी सीक्रेट नहीं है कि ये जो पुलिस की बगावत हुई है सिंध में, इस पुलिस को सियासी तौर पर उकसाया भी गया है, उनसे कहा भी गया है IG सिंध के साथ अगर कोई मिसबिहेव हुआ है उसकी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जितना बड़ा इसको इशू बनाया गया है, जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उससे तो जाहिर होता है कि वो जो ऑलरेडी हमारी जो फौजी क़यादत पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है मियां नवाज शरीफ की जानिब से और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसमें ये अगर किसी का दबाव था, यानी अगर फौजी क़यादत की जानिब से या रेंजर्स की जानिब से दबाव था IG पर सिंध पर, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन इस मसले को बहुत ही ख़तरनाक तरीके से पोलिटिसाइज किया गया है। देखें, पुलिस हमारी बहुत ज़्यादा अहम फोर्स है और पुलिस के बारे में ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि उसने आर्मी के खिलाफ बगावत की है। तो जाहिर है कि अगर इस तरह का तासुर बने कि पुलिस आर्मी के खिलाफ बगावत कर रही है तो वो तो बहुत ही एक खतरनाक और तशवीशनाक सूरत हाल हो सकती है। इसी तनाजुर में आप देखें, आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने डायरेक्ट ना सिर्फ बिलावल भुट्टो को कॉल की बल्कि उन्होंने IG सिंध को भी कॉल की है। उन्होंने IG सिंध को कॉल करके उनको यकीनदानी करवाई है कि अगर इस किस्म का कोई वाक़या हुआ है तो उसकी मुकम्मल शफाफ तहकीकात करवाएंगे। और ये एक अच्छा इकदाम था आर्मी चीफ की जानिब से, ताकि इस तासुर को मजीद ना बढ़ाया जाए कि इदारे जो हैं वो आमने सामने हैं। सर बिलावल भुट्टो ने जो है वो मरियम नवाज के राब्ता करने पर जवाब दिया, लेकिन दूसरी जानिब हम है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें आर्मी चीफ से जो है वो मुतालबा करते हैं। साथ ही नून लीग की जो पार्टी तर्जुमान है मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने भी कहा कि हमें भी जो है वो हम भी मुतालबा करते हैं आर्मी इस चीज का नोटिस ले कि किस तरह से मरियम नवाज के कमरे में जो भी हुल्लड़बाजी का मुजाहरा किया गया। शाहिद हकान अब्बासी साहब भी सेम मुतालबा करते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन हुकूमत से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से। तो अब आपको क्या लग रहा है कि इस सारी चीज से नून लीग की जो साख है वो मुतासिर नहीं होगी? एक तरफ तो उनके लीडर इस तरह के बयानात दे रहे हैं आर्मी के खिलाफ, दूसरा उनकी अपनी पार्टी के जो कारकुनान है वो आर्मी से जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए, नून लीग ये चाहती है कि जैसे आर्मी चीफ ने कॉल की बिलावल भुट्टो को, इसी तरह एक कॉल जो है वो मरियम नवाज साहिबा को या किसी और लीगी लीडर को की जाए और उसी तरह से यकीनदानी करवाई जाए कि ये जो मामला था उसकी तहकीकात होंगी। और अगर आर्मी चीफ या मिलिट्री लीडरशिप इस किस्म की कॉल किसी लीगी क़यादत को करते हैं, मरियम नवाज को या किसी लीगी लीडर को, तो फिर एक तासुर जाएगा कि इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा फौजी क़यादत पर दबाव है, जिस किस्म की तकरीरें हो रही हैं और जिस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है।
तो वो दबाव जो बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनाने की कोशिश की, उस दबाव को फिर मरियम औरंगजेब साहिबा ने मरियम नवाज का नाम लेकर उस दबाव को बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ की शराइत पर ये पूरा खेल नहीं खेलना चाहते, और वो उस हद तक नहीं जाना चाहते कि जहां उनका बराह रास्त फौजी क़यादत के साथ टकराव की सूरत हाल पैदा हो। क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने एक इजलास में, मेरी इतला ये है कि बिलावल भुट्टो और जो दीगर रहनुमा हैं उनसे ये कहा था कि हमारी तो पिछली मरतबा भी सिंध में हुकूमत थी, यानी पिछले इलेक्शन में भी, और इस इलेक्शन के बाद भी सिंध में हुकूमत है, और अगर दोबारा इलेक्शन भी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सिंध में ही हुकूमत आनी है। तो मौलाना फजलुर रहमान तो इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट से बाहर है, मियां नवाज शरीफ इस निज़ाम का हिस्सा नहीं है, इस सियासी निज़ाम का। तो वो तो इस नहज पे जा सकते हैं कि जहां उनको बराह रास्त टकराव की सूरत हाल वो पैदा करें फौजी क़यादत के साथ, लेकिन पीपल्स पार्टी को इसमें से कुछ खास मिलने वाला नहीं है। तो पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश सिर्फ ये है कि इस पूरी टकराव की सूरत हाल में बस इतना आगे वो जाएं कि उनकी क़यादत पर, यानी आसिफ अली जरदारी साहब पर जो मुकदमात हैं उनमें उनको कोई रिलीफ मिल जाए। और यही वजह है कि आर्मी चीफ का जब बयान गया है बिलावल भुट्टो साहब को, तो उन्होंने उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया है। उन्होंने कहा कि हम बड़ा सताइश करते हैं आर्मी चीफ की कि उन्होंने मुझे शफाफ। की गहरी खामोशी की क्या यही वजह है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो आर्मी से मदद मांगी है, इसके बदले जो है वो सारे केस खत्म करवाना चाहते हैं जो कि आसिफ जरदारी के खिलाफ चल रहे हैं? देखें, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का इशू नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून का भी इशू है। मुस्लिम लीग नून ने, जाहिर है कि मोहम्मद जुबैर साहब, ये पॉसिबल नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा से या मियां नवाज शरीफ से मशावरत के बगैर वो आर्मी चीफ से और DGISI से मिले हों। और जाहिर है कि वो वहाँ पे सिर्फ लंच करने या डिनर करने तो नहीं गए थे, ना ही वो वहाँ पे कोई म्यूजिक सुनने गए थे या उनके साथ कोई फिल्म देखने गए थे। वो जाहिर है कि वो एक इसी मामले पर बात होनी थी कि मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। तो वो अगर उनको उस वक्त डील मिल जाती तो ये सारा जो इस वक्त एक पूरा माहौल इस वक्त हम देख रहे हैं कशीदगी का, ये माहौल ना होता। और हमने ये पहले भी देखा है कि मरियम नवाज साहिबा जब एक साल उनका ट्विटर खामोश रहा, फिर मियां नवाज शरीफ साहब की जो रवानगी हुई, वो ताकतवर हल्कों ने मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजा था। वो, मैं खुद प्राइम मिनिस्टर की बीट कवर करता हूँ, हमें मालूम है कि उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की रजामंदी शामिल नहीं थी, लेकिन उस वक्त ताकतवर हल्कों का ख्याल था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने मियां नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया था शहबाज शरीफ की मफामती पॉलिसी के नतीजे में। और इस वजह से कि शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के धरने में मुस्लिम लीग नून को शिरकत से रोका था, और ये भी कहा था कि मुस्लिम लीग मौलाना फजलुर रहमान रेड जोन में जाते हैं तो नून लीग उनका साथ नहीं देगी। तो उस मफामती पॉलिसी के नतीजे में मियां नवाज शरीफ बाहर गए। लेकिन ये अब ताकतवर हल्कों ने ही उनको भेजा है, अब ताकतवर हल्कों के खिलाफ ही तकरीरें हो रही हैं। लेकिन इस पूरे इशू में जाहिर है कि फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी हुकूमत भी ग्रिल हो रही है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम राजा साहब, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।